शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद लिया करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। रंज और तकलीफ में सब्र और नमाज से मदद लिया करो। और बेशक नमाज गरा है, मगर उन लोगों पर गरा नहीं जो इज्ज करने वाले हैं, जो यकीन किए हुए हैं कि वो अपने परवरदिगार से मिलने वाले हैं और उसकी तरफ लौट कर जाने वाले हैं। और अल्लाह की राह में माल खर्च करो और अपने आप को हलाकत में न डालो, और नेकी करो, बेशक अल्लाह नेकी करने वालों को दोस्त रखता है। मोमिनो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के पीछे न चलो, वो तो तुम्हारा खुला दुश्मन है। फिर अगर तुम अहकाम रोशन पहुंच जाने के बाद लड़खड़ा जाओ तो जान रखो कि अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। क्या तुम ये ख्याल करते हो कि यूं ही बहिश्त में दाखिल हो जाओगे और अभी तुमको पहले लोगों की सी मुश्किलें तो पेश आई ही नहीं। उनको बड़ी बड़ी सख्तियां और तकलीफें पहुंची और वो सऊबतों में हिला हिला दिए गए। यहां तक कि पैगंबर और मोमिन लोग जो उनके साथ थे सब पुकार उठे कि कब अल्लाह की मदद आएगी। देखो, अल्लाह की मदद अनकरीब आया चाहती है। ए नबी, लोग तुमसे पूछते हैं कि अल्लाह की राह में किस तरह का माल खर्च करें। कह दो कि जो चाहो खर्च करो, लेकिन जो माल खर्च करना चाहो वो दर्जा बदर्जा अहले इस्तेहकाक यानी माँ बाप को और करीब के रिश्तेदारों को और यतीमों को और मोहताजों को और मुसाफिरों को सबको दो। और जो भलाई तुम करोगे अल्लाह उसको जानता है। मुसलमानों, तुम पर अल्लाह के रास्ते में लड़ना फर्ज कर दिया गया है और वो तुम्हें नागवार तो होगा, मगर अजब नहीं कि एक चीज तुमको बुरी लगे और वो तुम्हारे हक में भली हो, और अजब नहीं कि एक चीज तुमको भली लगे और वो तुम्हारे लिए मुजिर हो। और इन बातों को अल्लाह ही बेहतर जानता है और तुम नहीं जानते। ए ईमान वालो, जो माल हमने तुमको दिया है उसमें से उस दिन के आने से पहले पहले खर्च कर लो जिसमें ना आमाल का सौदा हो और न दोस्ती और सिफारिश हो सके। और कुफ्र करने वाले लोग जालिम हैं। अल्लाह वो माबूद बरहक है कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। जिंदा है, सबको थामने वाला, उसे न ऊंग आती है न नींद। जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब उसी का है। कौन है कि उसकी इजाजत के बगैर उससे किसी की सिफारिश कर सके। जो कुछ लोगों के रूबरू हो रहा है और जो कुछ उनके पीछे हो चुका है उसे सब मालूम है, और लोग उसकी मालूमात में से किसी चीज पर दस्तरस हासिल नहीं कर सकते। हाँ, जिस कदर वो चाहता है उसी कदर मालूम करा देता है। उसकी बादशाही और इल्म आसमान और जमीन सब पर हावी है और उसे उनकी हिफाजत कुछ भी दुश्वार नहीं। वो बड़ा आली रुतबा है, जलीलुल कद्र है। शैतान तुम्हें तंगदस्ती का खौफ दिलाता और बेहयाई के काम करने को कहता है, और अल्लाह तुमसे अपनी बख्शिश और रहमत का वादा करता है, और अल्लाह कुशाइश वाला है, सब कुछ जानने वाला है। वो जिसको चाहता है दानाई बख्शता है, और जिसको दानाई मिली बेशक उसको बड़ी नेमत मिली। और नसीहत तो वही लोग कबूल करते हैं जो अक्लमंद हैं। अल्लाह किसी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा का जिम्मेदार नहीं बनाता। अच्छे काम करेगा तो उसको उनका फायदा मिलेगा, बुरे करेगा तो उसे उनका नुकसान पहुंचेगा। ऐ परवरदिगार, अगर हमसे भूल या चूक हो गई हो तो हमसे मुआवजा न कीजियो। ऐ परवरदिगार, हम पर ऐसा बोझ न डालियो जैसा तूने हमसे पहले लोगों पर डाला था। ऐ परवरदिगार, जितना बोझ उठाने की हम में ताकत नहीं उतना बोझ हम पर न रखियो। और ऐ परवरदिगार, हमारे गुनाहों से दरगुजर कर और हमें बख्श दे और हम पर रहम फरमा। तू ही हमारा मददगार है, सो हमको काफिरों पर गालिब कर। ये वो लोग हैं जो मुश्किलात में सब्र करते और सच बोलते और इबादत में लगे रहते और नेकी में खर्च करते और औकात सहर में गुनाहों की मुआफी मांगा करते हैं। और किसी शख्स में ताकत नहीं कि अल्लाह के हुक्म के बगैर मर जाए। उसने मौत का वक्त मुकर्रर करके लिख रखा है, और जो शख्स दुनिया में अपने अमाल का बदला चाहे उसको हम यही बदला दे देंगे, और जो आखिरत में तालिब सवाब हो उसको वहां अजर अता करेंगे। और हम शुक्रगुजारों को अनकरीब बहुत अच्छा सिला देंगे। और बहुत से नबी हुए हैं जिनके साथ होकर अक्सर अहलुल्लाह दुश्मनों से लड़े हैं। तो जो झगड़ा न करना कि ऐसा करोगे तो तुम बुज़दिल हो जाओगे।
और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। और सब्र से काम लो कि अल्लाह सब्र करने वालों का मददगार है। क्या तुम लोग ये ख्याल करते हो कि बेआजमाइश छोड़ दिए जाओगे? और अभी तो अल्लाह ने तुम में से ऐसे लोगों को परखा ही नहीं जिन्होंने जिहाद किया, और अल्लाह और उसके रसूल और मोमिनों के सिवा किसी को दिली दोस्त नहीं बनाया। और अल्लाह तुम्हारे सब कामों से वाकिफ है। जो लोग ईमान लाए और वतन छोड़ गए और अल्लाह की राह में माल और जान से जिहाद करते रहे, अल्लाह के यहाँ उनके दर्जात बहुत बड़े हैं और वही मुराद को पहुंचने वाले हैं। उनका परवरदिगार उनको अपनी रहमत की और खुशनूदी की और बहिश्तों की खुशखबरी देता है, जिनमें उनके लिए अबदी नेमत है, और वो उनमें हमेशा हमेशा रहेंगे। कुछ शक नहीं कि अल्लाह के यहाँ बड़ा सिला तैयार है। कह दो कि हमको कोई मुसीबत नहीं पहुंच सकती बजुज उसके जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दी हो। वही हमारा कारसाज है, और मोमिनों को तो अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जानें और उनके माल खरीद लिए हैं, और इसके एवज उनके लिए बहिश्त तैयार की है। ये लोग अल्लाह की राह में लड़ते हैं तो मारते भी हैं और मारे भी जाते हैं। ये तौरात और इंजील और कुरान में सच्चा वादा है, जिसका पूरा करना उसे जरूर है। और अल्लाह से ज्यादा वादा पूरा करने वाला कौन है? तो जो सौदा तुमने उससे किया है उससे खुश रहो, और यही बड़ी कामयाबी है। तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, हम्द करने वाले, रोजा रखने वाले, रुकू करने वाले, सजदा करने वाले, नेक कामों का अम्र करने वाले और बुरी बातों से मना करने वाले, अल्लाह की हदों की हिफाजत करने वाले, यही मोमिन लोग हैं। और ऐ पैगंबर, मोमिनों को बहिश्त की खुशखबरी सुना दो। कह दो कि लोगों, तुम्हारे परवरदिगार के हाथ से तुम्हारे पास हक आ चुका है। तो जो कोई हिदायत हासिल करता है तो हिदायत से अपने ही हक में भलाई करता है, और जो गुमराही इख्तियार करता है तो गुमराही से अपना ही नुकसान करता है। और मैं तुम्हारा वकील नहीं हूं। और ऐ पैगंबर, तुमको जो हुक्म भेजा जाता है उसकी पैरवी किए जाओ और तकलीफों पर सब्र करो, यहां तक कि अल्लाह फैसला कर दे, और वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। और अगर हम इंसान को अपने पास से नेमत बख्शें फिर इससे उसको छीन ले तो नाउम्मीद और नाशुक्रा हो जाता है। और अगर तकलीफ पहुंचने के बाद आसाइश का मजा चखाएं तो खुश होकर कहता है कि सब सख्तियां मुझसे दूर हो गई। बेशक वो है ही खुशी में मस्त हो जाने वाला, बड़ा फख्र जताने वाला। हाँ, जिन्होंने सब्र किया और अमल नेक किए, यही हैं जिनके लिए बख्शिश और अजर अजीम है। जो शख्स अल्लाह से डरता और सब्र करता है तो अल्लाह नेकुकारों का अजर जाया नहीं करता। और जो अपने परवरदिगार की खुशनूदी हासिल करने के लिए मुसाइब पर सब्र करते हैं और नमाज पढ़ते हैं, और जो माल हमने उनको दिया है उसमें से पोशीदा और जाहिर खर्च करते हैं और नेकी से बुराई को दूर करते हैं, यही लोग हैं जिनके लिए आकिबत का घर है, यानी हमेशा रहने के बागात, जिनमें वो दाखिल होंगे। और उनके बाप दादों और बीबियों और औलाद में से जो नेकुकार होंगे वो भी बहिश्त में जाएंगे, और फरिश्ते बहिश्त के हर एक दरवाजे से उनके पास आएंगे और कहेंगे, तुम पर सलाम हो। ये तुम्हारी साबित कदमी का बदला है, और आकिबत का घर खूब घर है। जब हम किसी चीज का इरादा करते हैं तो हमारी बात यही होती है कि उसको कह देते हैं कि हो जा, तो वो हो जाती है। और जिन लोगों ने जुल्म सहने के बाद अल्लाह के लिए वतन छोड़ा, हम उनको दुनिया में अच्छा ठिकाना देंगे, और आखिरत का अजर तो बहुत बड़ा है। काश वो इसे जानते। यानी वो लोग जो सब्र करते हैं और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। जो कुछ तुम्हारे पास है वो खत्म हो जाता है, और जो अल्लाह के पास है वो बाकी है कि कभी खत्म नहीं होगा। और जिन लोगों ने सब्र किया, हम उनको उनके अमाल का बहुत अच्छा बदला देंगे। जो शख्स नेक अमाल करेगा, मर्द हो या औरत, और वो मोमिन भी होगा, तो हम उसको दुनिया में पाक जिंदगी बसर करवाएंगे और आखिरत में उनके अमाल का निहायत अच्छा सिला देंगे। सो जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांग लिया करो। हकीकत यह है कि जो मोमिन हैं और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं, उन पर उसका कुछ जोर नहीं चलता। उसका जोर उन्हीं लोगों पर चलता है जो उसको रफीक बनाते हैं और उसके वसवसे के सबब अल्लाह के साथ शरीक मुकर्रर करते हैं। ऐ पैगंबर, लोगों को हिकमत और नेक नसीहत से अपने परवरदिगार के रास्ते की तरफ बुलाओ
और बहुत अच्छे तरीक से उनसे मुनाजरा करो। जो उसके रास्ते से भटक गया तुम्हारा परवरदिगार उसे भी खूब जानता है, और जो रास्ते पर चलने वाले हैं उनसे भी खूब वाकिफ है। और अगर तुम उनको तकलीफ देनी चाहो तो उतनी ही दो जितनी तकलीफ तुमको उनसे पहुंची, और अगर सब्र करो तो ये सब्र करने वालों के लिए बहुत अच्छा है। और सब्र ही करो, और तुम्हारा सब्र भी अल्लाह ही की मदद से है, और उनके बारे में गम न करो, और जो ये साजिशें करते हैं उससे तंग दिल न हो। कुछ शक नहीं कि जो परहेजगार हैं और जो नेकूकार हैं अल्लाह उनका मददगार है। और जो शख्स आखिरत का खास्तगार हो और उसमें उतनी कोशिश करे जितनी उसे लायक है, और वो मोमिन भी हो, तो ऐसे ही लोगों की कोशिश ठिकाने लगती है। हम उनको और उनको सबको तुम्हारे परवरदिगार की बख्शिश से मदद देती हैं, और तुम्हारे परवरदिगार की बख्शिश किसी से रुकी हुई नहीं। देखो हमने किस तरह बाज को बाज पर फजीलत बख्शी है, और आखिरत दर्जों में दुनिया से बहुत बढ़कर और बरतरी में कहीं बढ़कर है। और जो लोग सुबह शाम अपने परवरदिगार को पुकारते और उसकी खुशनूदी के तालिब हैं, उनके साथ सब्र करते रहो, और तुम्हारी निगाहें उनमें से गुजर कर और तरफ न दौड़े कि तुम दुनियावी जिंदगी की रौनकों के खास्तगार हो जाओ। और जिस शख्स के दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया है और वो अपनी ख्वाहिश की पैरवी करता है और उसका काम हद से बढ़ गया है, उसका कहा न मानना। कह दो कि अगर समंदर मेरे परवरदिगार की बातों के लिखने के लिए रोशनाई हो तो कबल इसके कि मेरे परवरदिगार की बातें तमाम हों समंदर खत्म हो जाए, अगरचे हम वैसा ही और उसकी मदद को लाएं। कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूं, अलबत्ता मेरी तरफ वही आती है कि तुम्हारा माबूद वही एक माबूद है। तो जो शख्स अपने परवरदिगार से मिलने की उम्मीद रखे चाहिए कि अमल नेक करे और अपने परवरदिगार की इबादत में किसी को शरीक ना बनाए। और अगर एक बात तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से पहले सादिर और जज़ाए अमाल के लिए एक मियाद मुकर्रर न हो चुकी होती तो नुज़ूल अज़ाब लाजिम हो जाता। बस जो कुछ ये बकवास करते हैं उस पर सब्र करो, और सूरज के निकलने से पहले और उसके गुरूब होने से पहले अपने परवरदिगार की तस्बीह व तहमीद किया करो, और रात की कुछ घड़ियों में भी उसकी तस्बीह किया करो, और दिन के मुख्तलिफ औकात यानी दोपहर के वक्त भी, ताकि तुम खुश हो जाओ। और कई तरह के लोगों को जो हमने दुनिया की जिंदगी में आराइश की चीजों से नवाजा है ताकि उनकी आजमाइश करें, उन पर निगाह न करना। और तुम्हारे परवरदिगार की अता फरमाई हुई रोजी बहुत बेहतर और बाकी रहने वाली है। और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म करो और उस पर कायम रहो। हम तुमसे रोजी के खास्तगार नहीं, बल्कि तुम्हें हम रोजी देते हैं, और नेक अंजाम अहले तकवा का है। और हमने तुमसे पहले जितने पैगंबर भेजे हैं सब खाना खाते थे और बाजारों में चलते फिरते थे, और हमने तुम्हें एक दूसरे के लिए आजमाइश बनाया। क्या तुम लोग सब्र करोगे? और तुम्हारा परवरदिगार तो देखने वाला है। और जो तौबा करता और अमल नेक करता है तो बेशक वो अल्लाह की तरफ रुजू करता है। और वो जो झूठी गवाही नहीं देते और जब उनको बेहुदा चीजों के पास से गुजरने का इत्तेफाक हो तो शरीफाना अंदाज से गुजरते हैं। और वो कि जब उनको उनके परवरदिगार की बातें समझाई जाती हैं तो उन पर अंधे और बहरे होकर नहीं गिरते, बल्कि गौर फिक्र से सुनते हैं। और वो जो दुआ मांगते हैं कि ऐ परवरदिगार, हमको हमारी बीवियों की तरफ से और औलाद की तरफ से आंखों की ठंडक अता फरमा और हमें परहेजगारों का इमाम बना। इन सिफात के लोगों को उनके सब्र के बदले ऊंचे ऊंचे महल दिए जाएंगे, और वहां फरिश्ते उनसे दुआ व सलाम के साथ मुलाकात करेंगे। उसमें वो हमेशा रहेंगे, और वो ठहरने और रहने की बहुत ही उम्दा जगह है। और जब कुरान इनको पढ़कर सुनाया जाता है तो कहते हैं कि हम इस पर ईमान ले आए, बेशक ये हमारे परवरदिगार की तरफ से बरहक है, और हम तो इससे पहले के हुक्म बरदार हैं। इन लोगों को दुगना बदला दिया जाएगा क्योंकि सब्र करते रहे हैं और भलाई के साथ बुराई को दूर करते हैं, और जो माल हमने इनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं। और जब बेहुदा बात सुनते हैं तो उससे मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं कि हमको हमारे अमाल और तुमको तुम्हारे अमाल, तुमको सलाम, हम जाहिलों को नहीं चाहते। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनको हम बहिश्त के ऊंचे ऊंचे महलों में जगह देंगे जिनके नीचे नहरें बह रही हैं
ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ نیک عمل کرنے والوں کا یہ خوب بدلہ ہے۔ جو صبر کرتے اور اپنے پروردگار کو کتاب دی تو تم ان سے ملاقات ہونے سے متعلق شک میں نہ ہونا، اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا، اور ان میں سے ہم نے پیشوا بنائے تھے جو ہمارے حکم سے ہدایت کیا کرتے تھے، جبکہ وہ صبر بھی کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ بلا شبہ تمہارا پروردگار ہی ان میں جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے تھے قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا۔ کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو کون تم کو اس سے بچا سکتا ہے، یا اگر تم پر مہربانی کرنا چاہے تو کون اس کو ہٹا سکتا ہے؟ اور یہ لوگ اللہ کے سوا کسی کو نہ اپنا دوست پائیں گے اور نہ مددگار۔ مومنوں میں کتنے ہی ایسے شخص ہیں کہ جو اقرار انہوں نے اللہ سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا، پھر ان میں بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنی نظر پوری کر دی یعنی جان دے دی، اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا، تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے یا ان پر مہربانی فرمائے۔ بے شک اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ جو لوگ اللہ کے آگے سر اطاعت خم کرنے والے ہیں، یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرمانبردار مرد اور فرمانبردار عورتیں اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں۔ کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے اللہ نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتا ہے، اس کی طرف دل سے رجوع کرتا ہے، پھر جب وہ اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت دے دیتا ہے تو جس کام کے لیے پہلے اس کو پکارتا تھا اسے بھول جاتا ہے اور اللہ کا شریک بنانے لگتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کے رستے سے گمراہ کرے۔ کہہ دو کہ اے کافر نعمت، اپنی ناشکری کے باوجود تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے، پھر تو دوزخیوں میں ہوگا۔ بھلا مشرک اچھا ہے یا وہ جو رات کے مختلف اوقات میں زمین پر پیشانی رکھ کر اور کھڑے ہو کر عبادت کرتا اور آخرت سے ڈرتا اور اپنے پروردگار کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ کہو بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پس نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ اے نبی میرا پیغام سنا دو، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے پروردگار سے ڈرو۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور اللہ کی زمین کشادہ ہے۔ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے حساب ثواب ملے گا۔ کہہ دو کہ مجھ سے ارشاد ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت کو خالص کر کے اس کی بندگی کروں، اور یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں فرما بردار بنے۔ اور جو مصیبت تم پر واقع ہوتی ہے سو تمہارے اپنے کرتوتوں سے، اور وہ بہت سے گناہ تو معاف کر دیتا ہے، اور تم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے سمندر میں چلنے والے جہاز ہیں پہاڑوں جیسے۔ اگر اللہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے کہ جہاز اس کی سطح پر کھڑے رہ جائے۔ ہر صبر اور شکر کرنے والے کے لیے ان باتوں میں قدرت کے نمونے ہیں، یا ان کے اعمال کے سبب ان کو تباہ کر دے اور بہت سوں کو معاف بھی کر دے۔ اور سزا اس لیے دی جائے کہ جو لوگ ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں وہ جان لیں کہ ان کے لیے کوئی جائے فرار نہیں۔ لوگوں جو مال و متاع تم کو دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا ناپائیدار فائدہ ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، اور جو اپنے پروردگار کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اپنے کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتی ہیں، اور جو ایسے ہیں کہ جب ان پر ظلم و زیادتی ہو تو مناسب طریقے سے بدلہ بھی لیتی ہیں، اور برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے، مگر جو درگزر کرے اور معاملے کو درست کر دے
तो उसका बदला अल्लाह के जिम्मे है। इसमें शक नहीं कि वो जुल्म करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। और जिस पर जुल्म हुआ हो, अगर वो उसके बाद इंतकाम ले ले तो ऐसे लोगों पर कुछ इल्जाम नहीं। इल्जाम तो उन लोगों पर है जो लोगों पर जुल्म करते हैं और मुल्क में नाहक फसाद फैलाते हैं। यही लोग हैं जिनको तकलीफ देने वाला अजाब होगा। और जो सब्र करे और कसूर मुआफ कर दे तो ये बड़ी हम तुम लोगों को आजमाएंगे ताकि जो तुम में जिहाद करने वाले और साबित कदम रहने वाले हैं उनको मालूम करें और तुम्हारे हालात जांच लें। मोमिनो, अल्लाह का हुक्म मानो और पैगंबर की फर्माबरदारी करो और अपने आमाल को जाया न करो। जान रखो कि दुनिया की जिंदगी महज खेल और तमाशा और जीनत और आराइश और तुम्हारे आपस में फख्र और सताइश और माल और औलाद की एक दूसरे से ज्यादा तलब और ख्वाहिश है। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे बारिश कि उससे उगने वाली खेती किसानों को भरी लगती है, फिर वो खेती खूब जोर पर आती है, फिर ऐ देखने वाले तू उसको देखता है कि पक कर जर्द पड़ जाती है, फिर चूरा चूरा हो जाती है। और आखिरत में काफिरों के लिए अजाब शदीद और मोमिनों के लिए अल्लाह की तरफ से बख्शिश और खुशनूदी है। और दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान है। बंदो, अपने परवरदिगार की बख्शिश की तरफ और जन्नत की तरफ लपको जिसका अर्ज आसमान और जमीन के अर्ज का सा है, और वो उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो अल्लाह पर और उसके पैगंबरों पर ईमान लाए हैं। ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहे अता फरमाए, और अल्लाह बड़े फजल का मालिक है। कोई मुसीबत जमीन में और खुद तुम पर नहीं पड़ती मगर बेशतर इसके कि हम उसको पैदा करें एक किताब में लिखी हुई होती है, और ये काम अल्लाह को आसान है। ताकि जो फायदा तुम्हें हासिल न हो सका उसका गम न खाया करो, और जो तुमको उसने दिया हो उस पर इतराया न करो। और अल्लाह किसी इतराने और शेखी बगाड़ने वाले को दोस्त नहीं रखता। मोमिनो, जब तुमसे कहा जाए कि मजलिस में खुलकर बैठो तो खुलकर बैठा करो, अल्लाह तुमको कुशादगी बख्शेगा। और जब कहा जाए कि उठ खड़े हो तो उठ खड़े हुआ करो। जो लोग तुम में से ईमान लाए हैं और जिनको इल्म अता किया गया है, अल्लाह उनके दर्जे बुलंद करेगा और अल्लाह तुम्हारे सब कामों से वाकिफ। मोमिनो, अल्लाह के आगे साफ दिल से तौबा करो। उम्मीद है कि वो तुम्हारे गुनाह तुमसे दूर कर देगा और तुमको जन्नतों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं दाखिल करेगा। उस दिन अल्लाह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उन लोगों को जो उनके साथ ईमान लाए हैं रुस्वा नहीं करेगा, बल्कि उनका नूर ईमान उनके आगे और दाहिनी तरफ रोशनी करता हुआ चल रहा होगा। और वो अल्लाह से इल्तिजा करेंगे कि ऐ परवरदिगार, हमारा नूर हमारे लिए पूरा कर और हमें माफ फरमा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और मोमिनों के लिए एक मिसाल तो फिरौन की बीवी की बयान फरमाई कि उसने अल्लाह से इल्तिजा की कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे लिए बहिश्त में अपने पास एक घर बना और मुझे फिरौन और उसके अमल से नजात बख्श और जालिम लोगों से मुझको छुड़ा ले। और दूसरी मिसाल इमरान की बेटी मरियम की, जिन्होंने अपनी इज्जत और नामूस को महफूज रखा तो हमने उसमें अपनी रूह फूंक दी, और वो अपने परवरदिगार के कलाम और उसकी किताबों को बरहक समझती थी और वो फर्माबरदारों में से थी। बेशक इंसान पर जमाने में एक ऐसा वक्त भी आ चुका है कि वो कोई काबिल जिक्र चीज न था। हमने इंसान को मिले जुले नुतफे से पैदा किया ताकि उसे आजमाएं, तो हमने उसको सुनता देखता बनाया। यकीनन हम ही ने उसे रास्ता भी दिखा दिया। अब खाह शुक्रगुजार हो खाह नाशुक्रा। बेशक हमने काफिरों के लिए जंजीरें और तौक और दहकती आग तैयार कर रखी है। जो नेकुकार हैं वो ऐसी शराब पिएंगे जिसमें काफूर की आमेजिश होगी। ये एक चश्मा है जिसमें से अल्लाह के बंदे पिएंगे और उसमें से छोटी छोटी नहरें निकाल लेंगे। ये लोग नजरें पूरी करते हैं और उस दिन से जिसकी सख्ती फैल रही होगी खौफ रखते हैं, और बावजूद के उनको खुद खाने की चाहत होती है
मगर फकीरों और यतीमों और कैदियों को खिलाते हैं और कहते हैं कि हम तुमको महज अल्लाह की खुशनुदी के लिए खिलाते हैं, न तुमसे बदला चाहते हैं और न शुक्रगुजारी। हमको अपने परवरदिगार से उस दिन का डर लगता है जो चेहरों को बिगाड़ने वाला और बड़ी सख्ती वाला होगा। चुनाचे अल्लाह उनको उस दिन की सख्ती से बचा लेगा और ताजगी और खुशी इनायत फरमाएगा, और उनके सब्र के बदले उनको बहिश्त और रेशमी लिबास अता करेगा। उसमें वो तख्तों पर तकिए लगाए बैठे होंगे, वहां न धूप की हिद्दत देखेंगे न सर्दी की शिद्दत। उन पर दरख्तों के साए करीब होंगे और मेवों के गुच्छे झुके हुए लटक रहे होंगे, और खुद्दाम चांदी के बर्तन लिए हुए उनके इर्द गिर्द फिरेंगे, और शीशे के निहायत शफाफ प्याले और शीशे भी चांदी के जो ठीक अंदाजे के मुताबिक बनाए गए हैं। और वहां उनको ऐसी शराब भी पिलाई जाएगी जिसमें अदरक की आमेजिश होगी। ये बहिश्त में एक चश्मा है जिसका नाम सलसबील है, और उनके पास लड़के आते जाते होंगे जो हमेशा एक ही हालत पर रहेंगे। जब तुम उन पर निगाह डालो तो ख्याल करो कि बिखरे हुए मोती हैं। और बहिश्त में जहां आंख उठाओगे कसरत से नेमत और अजीम शान सल्तनत देखोगे। उनके जिस्मों पर दीवा और अतलस के सब्ज कपड़े होंगे और उन्हें चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे, और उनका परवरदिगार उनको निहायत पाकीज़ा मशरूब पिलाएगा। फरमाएगा, ये तुम्हारा सिला है और तुम्हारी मेहनत हमारे यहाँ मकबूल हुई। जिन लोगों ने मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को तकलीफें दी और तौबा न की, उनको दोज़ख का और अजाब भी होगा और जलने का अजाब भी। और जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे, उनके लिए बागात हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। यही बड़ी कामयाबी है। बेशक तुम्हारे परवरदिगार की पकड़ बहुत सख्त है। मगर इंसान अजीब मखलूक है कि जब उसका परवरदिगार उसको आजमाता है कि उसे इज्जत देता और नेमत बख्शता है, तो कहता है कि मेरे परवरदिगार ने मुझे इज्जत बख्शी, और जब दूसरी तरह आजमाता है कि उस पर रोजी तंग कर देता है, तो कहता है कि मेरे परवरदिगार ने मुझे जलील किया। ऐ इत्मीनान वाली जान, अपने परवरदिगार की तरफ लौट चल। तू उससे राजी, वो तुझसे राजी। सो तू मेरे खास बंदों में शामिल हो जा और मेरी बहिश्त में दाखिल हो जा।